सुस्वागतम, नमस्कार। आज की ये विशेष सभा जो है हमने रखी है सिलेबस को एक बार फिर से जानने के लिए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान स्टेट एजुकेशन बोर्ड ने क्लास 10th आरबीएसई का सिलेबस जो है वो डिडक्ट किया है। अभी हमको एक दो दिन पहले सूचना मिली और हम उसको अपडेट लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आपको ध्यान होगा कि पिछले 1.5 महीने से हम लोग जो हैं हमने काफ़ी चैप्टर्स कवर भी किए और कुछ टॉपिक्स कवर किए। और हम देख रहे हैं कि जो हमने पढ़ाया उसमें से काफ़ी कुछ हट गया। और अब हम ये जानें कि हमारे सिलेबस में से कौन सी चीज़ें हट गई हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम आपके पास एक सिलेबस का एक सत्र लेके आए थे, एक सभा हम लेके आए थे और हमने उसमें पूरा सिलेबस जो है बड़े डिटेल से आपको हमने जो है पीडीएफ भी भेजा उसका। लेकिन अब हम पूरा पढ़ने के बजाय हम सिर्फ ये देखेंगे आज कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो डिलीट हो गई हैं। तो हमारे सामने जो हम लेके आए अपडेट है उसमें सिर्फ डिलीटेड पोर्शन है और बाकी जो इसमें नहीं दिखेगा वो सब आ रहा है ना। तो देखेंगे, शुरुआत करेंगे कि पहले चैप्टर से क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। और आपको तो खुश होना चाहिए कि कम से कम 30 से 40% सिलेबस जो है इस बार कम हो गया और आपके पास पूरा एक मौका है कि आप बहुत अच्छे अंक लेके जो है आप पास हो सकते हैं। लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि आप ये ना सोचें कि जो सिलेबस माइनस हो गया है वो मैं पढ़ना नहीं है। फिर भी मैं चाहूँगा कि आप घर पे बैठ के ही उसको एक बार पढ़े ज़रूर। क्यों? क्योंकि आपसे पहले जो स्टूडेंट्स आए उन्होंने भी वो चीज़ पढ़ी और आपके जो बाद स्टूडेंट्स आएंगे वो भी उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो आप कम क्यों पढ़ोगे? आप अपनी नॉलेज में कमी क्यों रखेंगे? क्योंकि जो चैप्टर अभी तो कोविड-19 जो सिचुएशन बनी हुई है उसके कारण ये सिलेबस डिलीट हुआ है, पर वो चैप्टर जो डिलीट हो रहे हैं उनकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो मैं चाहूँगा कि वो चैप्टर भी आप आगे पढ़ लें ताकि आपकी नॉलेज अपडेट रहे और आने वाली कक्षाओं में हो सकता है कि वो चैप्टर्स इम्पोर्टेंट रहूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने इस अपडेटेड सिलेबस की तरफ। जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि ये सोशल साइंस जो है एक सब्जेक्टिव पेपर है और 100 नंबर का पेपर है, तो 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। और इसमें हम देखेंगे, शुरुआत कर रहे हैं, आपका जो बुक है उसमें पहला चैप्टर है ग्लोरियस इंडिया, स्वर्णिम भारत, बिगिनिंग फ्रॉम टू 1206 एडी। तो अब इस चैप्टर में क्या डिलीट हो गया है ये देखेंगे। एक तो कंटेम्प्रेरी पीरियड ऑफ महाजनपद, बच्चों ये हमने पढ़ लिया था, आपको शायद याद होगा। लेकिन अब ये चैप्टर जो है इसमें से ये टॉपिक जो है वो डिलीट हो गया है, कंटेम्प्रेरी पीरियड ऑफ महाजनपद, यानी अब वो 16 महाजनपद आपको नहीं पढ़ने हैं। उसके अलावा हम देखेंगे मेन जनपदाज ऑफ राजस्थान, तो 4 महाजनपद भी हमने पढ़े थे तो वो भी अब इस बार कोर्स से डिलीट हो गया है। और शुंगा डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंग और सातवाहन डायनेस्टी ये भी इस बार डिलीटेड है। पाल डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, चोल वंश, चोल डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी एंड चालुक्य डायनेस्टी, ये सब साउथ की हैं, ये भी इस बार कोर्स में नहीं है। फॉरेन इन्वेजन एंड एसिमिलेटिंग हुनाज, शक एंड कुशान, तो ये जो विदेशी आक्रमण थे भारत के ऊपर, तो ये भी जो है हम इस बार नहीं पढ़ेंगे, हमारे कोर्स से डिलीट हो गया है। तो पहले चैप्टर से जो है आपके ये 5 टॉपिक इस बार डिलीट हो गए हैं। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं फर्स्ट चैप्टर में वो सब कोर्स में आएंगे। देखेंगे ये सेकंड चैप्टर है बच्चों हमारा, इंडिया ड्यूरिंग द स्ट्रगल पीरियड 1206 एडी टू 1757 एडी, और चैप्टर का नाम है रिटेलिएशन एंड स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो इसमें से देखेंगे कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो डिलीट हुए हैं, जो नहीं आ रहे हैं। तो हम देखेंगे कि पहला टॉपिक, तो ये सेकंड टॉपिक है इंडिया ड्यूरिंग द स्ट्रगल पीरियड 1206 एडी 1757 एडी। इस सेकंड चैप्टर में से सामने वाले टॉपिक नहीं आ रहे, ये है विजयनगर एंड भामनी एम्पायर। दूसरा है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट्स ऑफ सिख रिलीजन। ये 2 टॉपिक्स इस चैप्टर 2 से डिलीट हो गए हैं। बाकी के जितने टॉपिक इस चैप्टर में हैं वो सब आपके कोर्स में आएंगे। चैप्टर 3 है रिटेलिएशन एंड स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। इसमें से काफ़ी सारे टॉपिक जो हैं वो डिलीटेड हैं। देखें कौन कौन से हैं। स्ट्रगल ऑफ द ब्रिटिशर्स अगेंस्ट द मराठास एंड द मैसूर, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर एंड मर्जर ऑफ पंजाब इन द ब्रिटिश एम्पायर। थर्ड है कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन द स्ट्रगल
इसमें है फ्रीडम स्ट्रगल इन महाराष्ट्र, चापेकर ब्रदर्स, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीडी सावरकर एंड फ्रीडम स्ट्रगल इन बंगाल। और चौथा है पीजेंट स्ट्रगल, जो किसानों का आंदोलन है, वो इस चैप्टर से, ये जो 4 बड़े टॉपिक हैं ये इस चैप्टर नंबर 3 से डिलीटेड हैं। बाकी जो बचे हुए टॉपिक हैं इनके अलावा वो सब इस चैप्टर में आएंगे, वो सब आपको पढ़ने हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास, ये जो एक चौथा चैप्टर है हिस्ट्री का, इसमें से 3 टॉपिक डिलीट हुए हैं। एक तो है इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और दूसरा है कॉजेज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण क्या थे, और है एक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, जर्मनी और इटली का एकीकरण। तो इस वर्ल्ड हिस्ट्री से ये 3 बड़े टॉपिक इस बार हट गए हैं। ये है आपका पॉलिटिकल साइंस। अब अभी जो हम पढ़ रहे थे वो तो था हिस्ट्री का पार्ट, ये जो सेकंड पार्ट है ये है आपका पॉलिटिकल साइंस। तो आपके इसमें 3 चैप्टर हैं, डेमोक्रेसी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो हम देखें चैप्टर नंबर 5, डेमोक्रेसी में से क्या क्या डिलीट हुआ। तो डेमोक्रेसी में एक तो डेफिनेशंस, फंक्शन यानी कार्यप्रणाली, कंसेप्ट अवधारणाएं और सिद्धांत जो हैं डेमोक्रेसी के वो इस बार नहीं आ रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो छठा चैप्टर है, केंद्र सरकार, इसमें से आपके एक तो हम देखें कार्यपालिका और वाइस प्रेसिडेंट, फंक्शंस एंड कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी जो मंत्री परिषद होता है उसके क्या कार्य होते हैं और उसका गठन कैसे होता है, ये टॉपिक इस बार नहीं आ रहा है। इसके हम देखेंगे न्यायालय, जुडिशरी में क्या नहीं आ रहा, कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, ये टॉपिक नहीं आएगा। और इसका जूरिसडिक्शन, इसका जो न्यायिक क्षेत्र जो है वो इस बार नहीं आएगा। चैप्टर 7 में स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, इसमें क्या क्या टॉपिक डिलीट हुए हैं वो देख लेते हैं। एक तो हम देखेंगे राजस्थान स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि अभी हम देखते हैं कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 2 तरह के, जैसे बाई कैमरल लेजिस्लेटिव, द्विसदनात्मक व्यवस्था है। जैसे राजस्थान में विधानसभा होती है, तो हमारे राजस्थान में तो विधानसभा ही है। विधान परिषद के लिए हमने केंद्र सरकार यानी संसद को पत्र लिखा हुआ है और हम जल्दी ही ये देखेंगे कि हमारे राज्य में भी विधान परिषद होगी। तो उसी से रिलेटेड है कि अभी वर्तमान में इसके गठन की क्या प्रक्रिया है विधान परिषद की, और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या स्थिति है वर्तमान में, कब तक हमारे राज्य में भी विधान परिषद का कब तक गठन होगा, ये टॉपिक जो है इस बार डिलीटेड है, नहीं पढ़ना है। बच्चों ये आया आपका तीसरा भाग, थर्ड पार्ट है ज्योग्राफी का, भूगोल का। इसमें हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 चैप्टर हैं, 1 2 3 नहीं 5 चैप्टर हैं। इस पाँचों में से क्या क्या नहीं आएगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय खेती, और इसमें हम देखेंगे इंडिया मेन पल्सेज एंड क्रॉप्स, भारत में जो प्रमुख दलहन दालें हैं और फसल क्रॉप्स, ये टॉपिक इस बार नहीं आ रहा है। और दूसरा टॉपिक जो नहीं आ रहा है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में खेती का क्या योगदान है। ये दोनों टॉपिक इस बार आपके इंडियन एग्रीकल्चर से नहीं आ रहे हैं, ये नहीं पढ़ने। फिर आएंगे हम चैप्टर नंबर 10 पर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज यानी खनिज और ऊर्जा के संसाधन। ये जो दूसरा चैप्टर है इसमें से हम देखेंगे, एक तो नहीं आ रहा मेन मिनरल्स ऑफ इंडिया, भारत के जो प्रमुख खनिज हैं, जैसे एक तो लोहा, और हम देखेंगे तांबा, बॉक्साइट, माइका, लीड एंड जिंक, ये टॉपिक इस बार नहीं आएंगे। चैप्टर नंबर 11 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में से क्या क्या टॉपिक नहीं आ रहा, एक तो नहीं आ रहा बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया, भारत में आधुनिक उद्योग का जो उदय है, शुरुआत जो थी वो नहीं आ रहा है। इसमें हम देखेंगे खासतौर से आयरन एंड स्टील, लोहा और फौलाद, और कॉटन इंडस्ट्री, कपास उद्योग, और सीमेंट इंडस्ट्री एंड कागज उद्योग, पेपर इंडस्ट्री, ये प्रमुख टॉपिक जो है इस बार चैप्टर से डिलीट हुए हैं। फिर है चैप्टर नंबर 12 ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। इसमें से कौन कौन से टॉपिक इस बार नहीं आ रहे हैं वो हैं, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, भारतीय जनसंख्या की विशेषताएं, फिर है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, फिर है पॉपुलेशन प्रॉब्लम यानी जनसंख्या समस्या, पॉपुलेशन पॉलिसी जनसंख्या नीति, एंड पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ राजस्थान में जनसंख्या की क्या नीति है। इस बार ये टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं आपके चैप्टर नंबर 12 ह्यूमन रिसोर्स से।
लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये चैप्टर जो है आप देख सकते हैं पूरा चैप्टर डिलीट हुआ है, इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो अब हम चलते हैं अब अगले भाग की तरफ। अगला जो है वो आएगा आपके इकोनॉमिक्स। ये आपका इकोनॉमिक्स, इसमें आपके 1 2 3 4 चैप्टर है बच्चों। तो सबसे पहला है इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड प्लानिंग, आर्थिक अवधारणाएं और नियोजन। इसमें से जो टॉपिक डिलीट हुए एक तो है एरिया ऑफ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, और इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय आय और इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक प्रगति। चैप्टर नंबर 15 कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें से ये टॉपिक इस बार डिलीट हुए हैं। एक तो है इन द फॉर्म ऑफ अनडेवलप्ड इकोनॉमी, अर्धविकसित, और डेवलपिंग मतलब विकासशील अर्थव्यवस्था। और चैप्टर नंबर 16 चैलेंजेस बिफोर इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने क्या चुनौतियां हैं। इस चैप्टर में से जो है बच्चों एक ही टॉपिक जो है वो नहीं आ रहा, वो है प्राइस राइज, कीमतों में वृद्धि। और लास्ट में चैप्टर है चैप्टर नंबर 17 फाइनेंशियल एंड मनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें आप देखेंगे मैंने बहुत लाल रंग से इसको अंकित किया हुआ है, होल चैप्टर, पूरा चैप्टर बच्चों ये चैप्टर नहीं आ रहा है। तो हमने देखिए भूगोल में से भी एक नहीं आ रहा और इकोनॉमिक्स में से भी एक पूरा चैप्टर नहीं आ रहा है। तो ये था आपका डिलीटेड पोर्शन, और ये आपको उपलब्ध होगा आपके ऐप पर और आप इसे देख पाएंगे। और आप ध्यान रखें कि अब जो आपको पढ़ाई करनी है वो जो संशोधित यानी कि जो अमेंडेड सिलेबस है उसकी तैयारी हमें करनी है। तो बच्चों आज की ये सभा छोटी सी थी, आपको सिलेबस के लिए अपडेट करना था, इसलिए हम हाजिर हुए थे। और नेक्स्ट सेशन में हम एक चैप्टर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।